नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे हर घर नल जल, साई सरकार का संकल्प। कहते हैं पानी के बिन सब सून है। स्वच्छ जल सेहत के लिए लाभकारी है तो दूषित जल बीमारियों का घर। देश में दूषित पानी पीने से हर साल लाखों लोग बीमार होते हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में आम लोगों को पीने के लिए साफ और शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। आज भी देश के कई हिस्सों में लोग दूषित पानी पीकर बीमार होते हैं। ऐसे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के दूरस्थ और अंतिम व्यक्ति तक पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन नामक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य हर परिवार को साफ और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ में 75% मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों के घरों में हर घर नल से पानी पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ में मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 49,98,571 घरों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अब तक 37,49,556 घरों में पाइपलाइन के जरिए पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, जो कि निर्धारित लक्ष्य से 75% से ज्यादा है। नल जल मिशन प्रदेश के आम लोगों के साथ वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। सुदूर वनांचल क्षेत्र में बसे गांव में बैगा आदिवासियों को स्वच्छ पेयजल मिलने लगा है। कभी वनांचल क्षेत्रों के रहवासी पानी की कमी और अस्वच्छ जल की समस्या से जूझते थे, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल जल की सुविधा मिल रही है। इससे न केवल ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, बल्कि महिलाओं और बच्चों को पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करने से भी मुक्ति मिली है। अब स्वच्छ पेयजल हर घर की दहलीज पर उपलब्ध है, जो जनचलित बीमारियों की रोकथाम में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। राज्य में जल जीवन मिशन शुरू होने के पहले 15 अगस्त 2019 तक केवल 6% यानी 3,19,741 ग्रामीण घरों में ही पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति होती थी। मिशन का काम शुरू होने के बाद अब ये 75% तक पहुंच चुका है। तो जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन एक वरदान की तरह सामने आया है और कहीं न कहीं 2,827 गांवों में पानी पहुंचाया जा रहा है और 16,736 गांवों में इसका काम भी चल रहा है। जिस तरीके से इसको लाया गया, जितना ये सफल हुआ है, कितना इम्प्लीमेंटेशन और बाकी है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, उनको कैसा लगा है और आगे इसमें और क्या प्लान है, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं वो सुनाते हैं। देखिए, कितना दुर्भाग्यजनक था कि देश पे आज़ादी के बाद से आधा सदी से अधिक समय तक राज्य करने वाली कांग्रेस ने आज़ादी के इतने लंबे समय बाद भी लोगों की मूलभूत सुविधाएं स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के बारे में सोचा ही नहीं। ये तो माननीय मोदी जी की परिकल्पना थी कि प्रत्येक घर में नल से शुद्ध जल पहुंचे, इसलिए उन्होंने नल जल योजना प्रारंभ की और पूरे देश में बड़ी संख्या में लोगों के घरों में जल पहुंचने प्रारंभ हो गए। लेकिन छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दुर्भावना के वश 5 साल में कांग्रेस के शासनकाल में केंद्र सरकार की सारी वो योजनाएं जो जनहित की थी, उस पर केंद्र सरकार को श्रेय न मिले, इसलिए जनता के हक पर छीनते हुए उन्होंने सारी योजनाओं को रोका। प्रधानमंत्री आवास को रोका क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री शब्द था, वैसे ही जल जीवन मिशन को भी रोका और छत्तीसगढ़ इस योजना में बहुत पीछे रह गया। लेकिन जब से 10 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, सारे केंद्रीय मामलों में बहुत तेजी से काम कर रहा है और बिल्कुल लक्षित समय में प्रत्येक घर में स्वच्छ जल पहुंचेगा, ये तय है। कांग्रेस की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 44 लाख से अधिक घरों में शुद्ध जल पहुंचाने के लिए कार्य योजना बनाकर काम किया था और बड़ी सफलता उस पर मिली थी। प्रदेश में 44 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं जिनको मिशन के योजना का लाभ मिल रहा है और बाकी जो घर हैं उसके लिए भी काम शुरू कर दिया था। दुर्भाग्य की बात है, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद जल जीवन मिशन के काम करने वाले ठेकेदारों का 1200 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किए गए, जिसके चलते बाकी घरों में जल जीवन मिशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये कहीं न कहीं भाजपा सरकार की जन विरोधी नीति है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जल जीवन मिशन के 1200 करोड़ रुपए की राशि का तत्काल भुगतान किया जाए, जिससे बाकी जो उपभोक्ता है उनको भी शुद्ध पेयजल मिल सके। चलिए, तो हर घर नल जल देने की बात हो रही है। लगातार साय सरकार का जो संकल्प है, जो प्रयास है, उसके लिए उन्होंने काम किया भी है और लगातार कहा जा रहा है कि 16,736 गांव ऐसे हैं जहां पर ये काम भी चल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के 43,000 से ज्यादा स्कूलों को लाभ मिला है, 41,719 आंगनबाड़ियों को फायदा मिला है, 17,320 अस्पतालों के नलों में इस जल को पहुंचाया गया। तो लगातार जो कोशिशें की गई हैं और जो लगातार प्रयास अभी भी किए जा रहे हैं, उसके लिए उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। कांग्रेस का अपना मत है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार ने कभी काम नहीं किया, उन्होंने भी इन चीजों के लिए वर्कआउट किया है, लेकिन जो चीजें अभी सामने आ रही हैं, क्या इसमें कोई खामियां हैं? क्योंकि लगातार यदि इतना फायदा लोगों को मिला है और वाकई यदि हर घर तक
हर स्कूल तक, हर ग्राम पंचायत तक नल जल पहुंचाया जा रहा है, तो मुझे लगता है वो एक ये बात सच है कि बिन पानी सब सून। तो कहीं ना कहीं लोगों को यदि फायदा मिला है तो उसके लिए सरकार की सराहना की जानी चाहिए। लेकिन अब जो सवाल उठाए गए हैं उनका क्या, उसके भी जवाब लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गोपाल सामंतो हमारे साथ जुड़े। गोपाल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगी डॉक्टर शिल्पा देवांगन। शिल्पा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गोपाल जी आपसे ही करूंगी। बहुत सारी काम जो है वो किए गए हैं नल जल योजना के माध्यम से, और कुछ जगह पे काम चल रहा है, कुछ चीजों को और बढ़ाना है। लगातार कांग्रेस की जो आपत्ति है, या कांग्रेस को लगता है कि उनके समय पे भी हमने बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कराया है। मैं हमेशा एक बात कहती हूं, आज फिर से उसको दोहराऊंगी कि यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। हाँ, वो इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, कम हुआ, ज्यादा हुआ, प्रॉपर नहीं हुआ, उस पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कोई योजना अच्छी है तो जल की यदि योजना है, लोगों को यदि घर तक जल पहुंचाना है, स्कूलों तक प्रॉपर पानी की व्यवस्था हो, ग्राम पंचायत में प्रॉपर पानी की व्यवस्था, मुझे नहीं लगता उस पर कोई सवाल उठने चाहिए। लेकिन कांग्रेस की जो मुख्य रूप से आपत्ति आई है, और जितना काम अभी बचा है इसको चलाने के लिए, कब तक माना जाए कि पूरा हो जाएगा और किस तरह की कोशिशें और की जा रही हैं? राखी जी, पहले तो आपका और आपके लोकप्रिय चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा विषय जो जनमानस से सीधा सरोकार रखने वाला है, उसको आज शामिल करने के लिए। आदरणीय मोदी जी की जब सरकार बनी और सरकार ने 3,60,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन, और इस प्रोजेक्ट के पीछे जो सबसे बड़ी सोच है आदरणीय मोदी जी की, वो ये है कि अंतिम व्यक्ति तक स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सके और उनके सेहत में एक सकारात्मक परिवर्तन आए इस स्वच्छ जल के माध्यम से। एक मैं आपको एक आश्चर्यजनक फैक्ट बताता हूं। कांग्रेस की केंद्रीय सरकार जो थी, उसका जो लास्ट बजट था वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का, वो मात्र 1,300 करोड़ रुपए का था। और आज देखिए 3,60,000 करोड़ का बजट रखा जाता है जल जीवन मिशन में। तो देश कितना बदल रहा है तो सबको दिख रहा है। आपने प्लानिंग की बात की, देखिए जिस समय छत्तीसगढ़ में आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आई, आते साथ 102 ऐसे ठेकेदारों को चिन्हांकित किया गया। तो कुल इन्होंने 1,084 ठेकेदारों को काम दिया था 5 साल में भूपेश बघेल के कार्यकाल में, और उसमें से 102 वो ठेकेदार थे जो किसी न किसी राज्य में जल जीवन मिशन के तहत या पीएचई में ब्लैकलिस्टेड थे। सबसे पहले उनको इस प्रोजेक्ट से हटाया गया, उनको यहाँ पे ब्लैकलिस्टेड करके उनसे काम वापस लिया गया, और इसी मॉनिटरिंग के तर्ज को आगे बढ़ाते हुए, इस मॉनिटरिंग में तेजी लाते हुए काम किया गया, जिसका फलस्वरूप आप आज देख सकते हैं जो 5 साल काम पेंडिंग थे वो आज हो चुके हैं, और 75% काम आपके खुद के चैनल ही इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 75% काम को संपन्न कर लिया गया है, और 75% चिन्हांकित गांवों में स्वच्छ जल की आपूर्ति हो गई। तो मैं समझता हूं ये केवल किसी पार्टी का अचीवमेंट नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के हर जनमानस का अचीवमेंट है, ये छत्तीसगढ़ के प्रदेश का अचीवमेंट है कि 75% लोगों के बीच स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रही है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। शिल्पा जी, आवाज पहुंच रही है? जी शिल्पा जी, जो काम अभी बाकी है, जो काम हो गया है, और नल जल योजना, मुझे लगता है ये एक ऐसी योजना है जिसकी सबको आवश्यकता होगी। और कहते हैं ना कि यदि लोगों के घर तक पानी पहुंच रहा है, आंगनवाड़ियों में पानी पहुंच रहा है, ग्राम पंचायतों में पहुंच रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ काम अभी बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने जो मुख्य रूप से एक आपत्ति यहाँ पर रखी है, उसकी क्या वजह है? क्या आप लोगों को लगता है कि सिर्फ कहा जा रहा है, हो नहीं रहा है? अच्छा, इसको हम बिल्कुल नकार भी नहीं सकते कि काम नहीं हो रहा है। जिस मंशा से लाए हैं, जहां तक पहुंचा है, जहां तक पहुंच रहा है, वहां के भी लोगों से बातचीत होती है, तो फिर मुख्य रूप से आपत्ति कहाँ आई? नमस्कार। देखिए राखी जी, आज जल जीवन मिशन की जो योजना के आंकड़े बताए जा रहे हैं वो सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात ये है कि जब से मोदी सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई है, उसके बाद राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने अपनी राज्य सरकार के भूमिका के तहत जो कार्य किए, उसमें जल जीवन मिशन के रूप में भी, के योजना के तहत भी कई कार्य किए, और इस आंकड़े को पहुंचाने के लिए, हर घर में जल पहुंचाने के लिए राज्य सरकार, जो कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसको भी कोई नकारा
किया नहीं जा सकता। अब रही बात जो काम अधूरे रह गए हैं, उसकी परिपूर्णता की जिम्मेदारी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, क्योंकि राज्य की जो जनता है उसके लिए जल प्राप्त करना उनका अधिकार है, उनका प्रमुख राज्य सरकारों का प्रमुख दायित्व भी रहा है। सोचने वाली बात यह है कि ये योजना किस प्रकार से जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो रही है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार आई है, ये दिखावे और आडंबर की राजनीति करने के लिए आतुर रहते हैं। मानसून के दिनों में आप देखेंगे किस प्रकार से प्रदेश में डायरिया की का प्रकोप दिखाई दिया। ये कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पानी के या भोजन के माध्यम से जो दूषित आहार और जल पहुंच रहा था उसको रोकने में नाकाम रही है। तो स्वास्थ्य संबंधी यदि चीजों को दुरुस्त करने में भारतीय जनता पार्टी सरकार नाकाम रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि इनकी जनहितैषी योजनाएं कितना लोगों को लाभ देती होगी, ये तो देखने वाली ही बात है। परंतु हम जनता के हित के लिए हमेशा सोचते हैं, जनहितैषी योजनाओं को हम हमेशा पूरी करने के लिए तत्परता से कार्य किए भी, और विपक्ष के रूप में हम यही मांग करते हैं कि जनता तक के हर घर तक जल पहुंचे, स्वच्छ जल पहुंचे, बीमारियों से बचे रहें, जनता का को स्वास्थ्य लाभ मिलता रहे। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। गोपाल जी, जैसा कि एक प्रश्न था मेरा, कहते हैं ना 63% से ज्यादा अस्पतालों में तमाम चीजें पहुंची हैं। शिल्पा जी जो बात उठा रही हैं कि जनता से सीधे सरोकार होता है, जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए, प्रॉपर जो चीजें रह गई हैं उनको भी इम्प्लीमेंट कराना है। देखिए जो हुआ है वो दिखता है, जो बाकी है जाहिर तौर पर यदि मंशा है, और ये तो एक ऐसा विषय है, मुझे लगता है एक ऐसा मुद्दा है जल जीवन मिशन वाला और नल जल वाला, कि मतलब इसको तो पूरा करना ही है, क्योंकि यही यदि हम सही समय पर और प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचा पाएंगे तो फिर जनता हमें क्यों हमेशा आगे मौका देगी। तो कुछ कुछ विषय ऐसे होते हैं, कुछ कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो गोपाल जी, जो चीज़ें बची हुई हैं या और इस तरह की जिन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश है हर जगह, चाहे वो घर हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो स्कूल हो, सभी जगह माध्यम से जो प्रयास है, और शिल्पा जी जो बात रख रही थी उस पर अब आगे कैसे वर्कआउट किया जाएगा? कि पहले मैं यही समझ नहीं पाता हूं कि कांग्रेस किसी योजना को, जब वो राज्य शासन में थी और केंद्र शासन की योजना थी, तब वो उसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उसका फंड भी लिया और उसके में काम भी किए, उसमें घोटाले भी किए, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आदरणीय मोदी जी की सरकार में ये सपना सच होगा। अगर उन्होंने इस बात पे थोड़ी बहुत भी कांग्रेस के पास आज अगर ईमानदारी बची हुई है, तो उनको मानना पड़ेगा कि जहां एक तरफ उनकी सरकार होती थी तो 1300-1400 करोड़ रुपए का पूरे देश का बजट होता था जल आपूर्ति विभाग, और वहां पे मोदी की सरकार में 3,60,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में दिया गया। मुझे शिल्पा जी अगर पूरे उनके 60-65 साल के कार्यकाल में एक भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट बता दे जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए सीधा सीधा, मिनिमम 1 लाख करोड़ रुपए सीधा सीधा उनके सरकार ने खर्चा किया होगा, केंद्र की सरकार ने उनके खर्चे किए होंगे, तो उनका नाम बता दे। एक भी प्रोजेक्ट में, इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था इंदिरा आवास योजना। मैं आपको आश्चर्यजनक फैक्ट बताता हूं, 2014 में इनका लास्ट बजट में इंदिरा आवास योजना में केवल 8,700 मकान की परिकल्पना थी पूरे भारत में, और आज उसकी परिकल्पना होती है 3 लाख घरों का एक बजट में। इतना डिफरेंस है। शिल्पा जी, पहले मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेसियों को ये सोचना चाहिए और कांग्रेस को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि डिफरेंस कितना बड़ा हो चुका है, गैप कितना बड़ा हो चुका है जनमानस के बीच। काम जो हो रहे हैं, जो प्रोजेक्ट और स्कीम और योजनाएं हो रही है, उसका डिफरेंस 100 गुने से भी अधिक का हो चुका है। तो ये बार बार भाजपा पे दोषारोपण करना बंद करिए, पहले आत्ममंथन करिए कि आप लोगों से कहां चूक हुई थी और उस चूक से आप कैसे वंचित हो गए बार बार सरकार बनाने में। और आप प्लानिंग की बात करते हैं, देखिए आपके यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मंत्री थे, मैं नाम लेकर बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलता, गुरु रुद्र कुमार के कार्यकाल में जब पहली बार जल जीवन मिशन का ठेका आवंटन किया गया, उसको आप ही के मुख्यमंत्री कार्यालय से उस ठेके को निरस्त किया गया। 86 ठेकों को, करेक्ट 86 ठेकों को आपके मुख्यमंत्री ने निरस्त करवा दिया। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि जब आप लोगों के बीच में तालमेल था ही नहीं और तालमेल की अभाव था, तो आप काम कैसे करते। इसीलिए आपके कार्यकाल में बिल्कुल काम नहीं हुए
और ना के बराबर काम हुए, या काम हुए भी तो बड़े करप्शन वाले काम हुए। लेकिन भाजपा सरकार, आज जब से आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार यहाँ पे है, उनकी सरकार में हर काम के ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है। हर काम का मॉनिटरिंग उस तर्ज पर हो रहा है जिस तर्ज पर केंद्र शासन ने नियम बनाए हुए। हर केंद्र शासन के प्रोजेक्ट में एक STSA होता है, स्टेट टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी। उस स्टेट टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी का आप रिपोर्ट देख लीजिए आपकी सरकार के समय और अभी के समय का रिपोर्ट देख लीजिए, आपके सामने सारा चीजें क्लियर हो जाती है। ठेकों में कोई ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने 102 ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को जगह दी, किसके कहने पर दी थी, किसके शय पर दी थी? मैं एक कंपनी का नाम बताता हूं, NNT डेवलपर्स। 102 करोड़ रुपए का भुगतान, 102 NNT डेवलपर्स के नाम पे कंपनी जिन्होंने 102 करोड़ रुपए का भुगतान प्राप्त करके काम ही नहीं शुरू किया। ये किसके सरकार में हुए? ऐसा कैसे हो सकता है कि ठेकेदार को आपने 102 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया और उसने काम ही ना किया हो? मुझे लगता है शिल्पा जी, पहले आत्ममंथन की जरूरत है कांग्रेस को, और हर अच्छे काम में उंगली उठाना जरूरत नहीं होती है। हर अच्छे काम को गलत चश्मे से देखना या नकारात्मक चश्मे से देखना बंद करिए। जो जनमानस के बीच के भलाई के काम हो रहे हैं उसमें मुझे लगता है आप लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में हैं, समाज में काम करने आए हैं, तो मुझे लगता है आप लोग भी ऐसे अच्छे कामों को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। और जहां आप देखिए 90 विधानसभा में आपके भी 35 विधायक, क्या आपके विधायकों के क्षेत्र में जल जीवन मिशन का काम नहीं चल रहा है या जल जीवन मिशन के काम नहीं हो रहे हैं? तो मुझे लगता है सकारात्मक दृष्टिकोण से कांग्रेस को देखने की जरूरत है। अब सारे चुनाव हो चुके हैं, 2 चुनाव बचे हुए हैं। आप हर समय राजनीति का रास्ता मत खोजिए, जनमानस की भलाई का रास्ता खोजिए। आप लोग भी राजनीति के क्षेत्र में हैं, आप लोग भी सामाजिक क्षेत्र में हैं, और सामाजिक क्षेत्र जो भी रहता है उसका काम होता है समाज का काम। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी। शिल्पा जी, बिना किसी सवाल के बहुत सारी बातें भी हैं, बहुत सारे आरोप भी हैं, क्योंकि पक्ष आना बहुत जरूरी होता है, तो प्लीज आप अपनी बात रखिए और उन सारी चीजों के जवाब रखेंगे तो बहुत और बेहतर होगा। के बीच में मैं एक चीज यही पूछना चाहूंगी कि ये जो आज के दिनांक में जल जीवन मिशन की योजना को आगे किस तरीके से क्रियान्वयन करेंगे, इनकी प्लानिंग इनसे पूछ लीजिए। मैं तो चैलेंज करती हूँ, इनकी ना तो कोई प्लानिंग है, ना तो कोई विजन है। ये आगे अगले 4 साल में क्या करने वाले हैं योजनाओं के तहत में, ये इनके अभी दिमाग में है ही नहीं कि कोई तथ्यात्मक बातें नजर आती हैं मुझे, क्योंकि इन्होंने आज के दिनांक में सारे टेंडर्स पर रोक लगा दी है, सारे कार्यों को ग्रहण लगा दिया है। अच्छी योजनाएं जो पिछले सरकार में चल रही थी उनको तक ग्रहण लगा दिया है। स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य से इनको सरोकार नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हाट बाजार क्लिनिक जो कि एक सफल योजना थी उस पर इन्होंने रोक लगा दी है। तो जल से जो बीमारियां फैल रही हैं, आप और हम अच्छे से जानते हैं किस प्रकार प्रदेश की जनता ने बीमारियों का प्रकोप झेला है, और उसमें बहुत बड़ा कारण रहा है दूषित जल। तो इनके पास उस समय भी विजन नहीं था, उस समय भी प्लानिंग नहीं थी, आगे भी इनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है। और ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये क्रियान्वयन जो हुआ है, लोगों तक जो लाभ मिला है, वो तो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में करके दिखाया है। तब आपके सामने ये आंकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं। उन्होंने तत्परता से कांग्रेस की सरकार ने कार्य किया है, जल हितैषी बनकर कार्य किया है, लोगों को डायरेक्ट लाभ दिया है, तब ये आंकड़े क्रेडिट लेने की जो आदत है वो आज भी आपको साफ नजर आ रही है। जब ये पूछा जाता है कानून व्यवस्था में गड़बड़ी क्यों है, तो बोलते हैं 10 ही महीने की सरकार है, 10 महीने की सरकार में हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आज ये पूछा जा रहा है कि 75% कार्य कैसे संपूर्ण हो गए, तो बोलते हैं 10 महीने की सरकार में 75%। अरे वादा तो उन्होंने ये भी किया था कि 2022 तक हर व्यक्ति के घर का घर होगा, छत होगी, परंतु 2022 आके चला भी गया और आज तक ये लोगों को आवाज के लिए तरसा रहे हैं। तो इनके वादों का कोई आधार नहीं है। ये निराधार बातें करना बंद करें और जनता को लाभ देने के लिए इनकी क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है, इन पर सार्थक बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब आप ये कह रही हैं शिल्पा जी कि जिन चीजों जो नंबर ऑफ मतलब कहना चाहिए कि जो आंकड़े हैं जिनको लाभ पहुंचा है या पहुंचाया गया है, भाई उनको तो लाभ मिला होगा ना, उनको तो हम नहीं झुटला सकते ना कि उन्हें नहीं मिला है। हाँ, बाकी लोगों को कैसे मिलना है, क्या होना है, वो एक बात हो सकती है। हाँ,
पूर्ववर्ती राज्य सरकार जो थी कांग्रेस की सरकार, उन्होंने 5 साल इस योजना के तहत लोगों को जल पहुंचाने के लिए तत्परता से कार्य किया है। और आगे का दायित्व किनका है? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित रूप से इनका दायित्व है। सोचना यही है कि इनकी आगे की क्या प्लानिंग है। इन्होंने क्यों सारे टेंडर्स पर, सारे क्रियाकारियों पर रोक लगा के रखी है? इससे बाधित करने वाली बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसी बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करती है? जो जनहितकारी योजनाएं हैं उस पर बाधा उत्पन्न क्यों करती है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, हम तो विपक्ष होने के गोपाल नाते जी चाहते हैं कि लोगों को लाभ मिले। ठीक है, गोपाल जी अपनी बात रखिएगा। मुझे हास्यास्पद लगता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात। मैंने तो सीधा सीधा पूछा इनसे सवाल तथ्यों के आधार पर। ये एनएनटी डेवलपर्स कौन है जिसको 102 करोड़ रुपए दिया गया बिना काम के? बताइए, 102 ठेकेदार जो अलग अलग राज्यों में ब्लैक लिस्टेड थे, उनको काम दिया गया इनके सरकार में। अरे इनकी केंद्र में सरकार थी, केवल 1400 करोड़ का बजट होता था, जो 3,60,000 करोड़ के बजट में परिवर्तित हुआ मोदी जी के नेतृत्व में। इनके पास कोई जवाब नहीं है। मुझे मालूम है इनकी परिस्थिति ठीक वैसी है जैसे नर्सरी का बच्चा और 12वीं का किया है, इसीलिए तो ये आंकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं। पहली कक्षा की परीक्षा देने आए थे और 12वीं का पेपर सामने आ गया, तो अब ये चिल्ला ही सकते हैं या अपनी मनगढ़ंत बातें ही कर सकते हैं। अब 12वीं का पेपर इन्होंने पढ़ा ही नहीं है तो कहाँ से उत्तर देंगे? मैं समझ गया इनकी परिस्थिति को, और इनकी परिस्थिति समझ कर भारतीय जनता पार्टी सरकार राज्य में आई है तब से ऐसी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। पूरी जनता जानती है, आम जनता ये जानती है कि किस प्रकार से ऐसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए चारागाह बनी हुई है। ये आडंबर करना छोड़ दीजिए, सच्चाई बताइए कि आपके क्या प्लानिंग है, आपके क्या विजन है, किस तरीके से लाभ देंगे, आगे आप क्या करने वाले हैं। हर क्षेत्र में जनता आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सवालों से आप भागते जा रहे हैं। अरे कहाँ भाग रहे हैं? हम तो आपको तथ्यपूर्वक जानकारी दिए, सारी चीजें बताएं। आप एक भी आंकड़ा बता देते कि भाई आपकी सरकार थी तो कितने लोगों में कितने ठेके बटे, कितने लोगों का काम संपूर्ण हुआ, कितने लोगों का मिशन 2019 से जब से चालू हुआ है, जब से केंद्र की ये योजना है, केंद्र की योजना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। इस बात को तो मानते हैं ना, इस बात को मानते हैं कि केंद्र की योजना राज्य सरकारों को की जिम्मेदारी होती है और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने कार्य किए हैं, और कार्य किए हैं तभी तो ये आंकड़े आ रहे हैं। आप आगे का कार्य करने की जिम्मेदारी आपकी है, आपके विजन बताइए, यही तो मैं कह रही हूँ। 102 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड किए हैं, उनके खिलाफ FIR किए हैं, उनको जो पैसे मुझे ऐसा लगता है कि हर घर नल जल और सभी जगह लोगों को पानी उपलब्ध कराने की मंशा पक्ष विपक्ष दोनों की होनी चाहिए। और यहाँ जो बात आई, पहले भूपेश बघेल की सरकार में जो चीजें काम किए गए, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, मकसद तो एक ही है ना, जनहित के कार्य। उसमें इतनी नोकझोंक क्यों आ रही है? मैं फिर कह रही हूँ कि कोई 100% काम तो पूरा नहीं हो गया, जो बाकी रह गया है उसको कैसे करेंगे? और यदि उसमें लग रहा है कि कहीं कोई खाना पूर्ति है या कोई कमी है तो वो शिल्पा जी रख रही हैं, उस पर इतना झगड़े वाला विषय ही नहीं है, लेकिन मानने के लिए तैयारी नहीं है। बीजेपी को लगता है हमने सब 100% कर दिया, कांग्रेस को लगता है कि इस समय कुछ नहीं हो रहा, भूपेश जी के समय पे सब कुछ हुआ था, कोई रूपरेखा ही नहीं है। तो ऐसे नहीं चलेगा। जो आंकड़े जो दिखा रहे हैं, जो काम हुआ है उसकी तो सराहना करनी पड़ेगी, और जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उसकी भी सराहना करनी पड़ेगी। मैं फिर कह रही हूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, यदि आप जनहित से जुड़ी कोई योजना लाते हैं और उस पर आप 50% काम भी कर देते हैं तो आपको तारीफ मिलेगी और मिलनी चाहिए। बाकी का 50% कैसे होना है, सब धीरे धीरे होगा, एक दिन में तो काम नहीं होता ना, 5 साल की बात होती है। खैर चलिए, अब समय भी हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, नल जल विषय की बात हो रही थी, और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि साय सरकार का जो संकल्प है, लगातार जनहित की योजनाएं वो लेकर आ रहे हैं, उसमें एक योजना ये भी बहुत महत्वपूर्ण थी, हर घर नल जल। तो ये जो संकल्प है, कुछ काम हो चुका है, कुछ और बाकी है, और जितना काम बाकी है उसको लेके भी लगातार प्रयासरत है। आने वाले समय में विपक्ष जो है उनका तो काम है सवाल उठाना, लेकिन मुझे लगता है प्रॉपर एक पॉइंट्स होने चाहिए कि आपको मुख्य रूप से तकलीफ कहां पर है, और भारतीय जनता पार्टी के जो काम बाकी है इस योजना से संबंधित, उनकी भी क्लियरिटी होनी चाहिए कि इन चीजों पे इस समय तक काम हो जाएगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।